एक सहारनपुर के प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक ने एक समाज के लिए रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया है, उसको सस्पेंड कर दिया। और आजादी के बाद से लगातार सरकारी थानों में जन्माष्टमी मनाया जाता है। किसी कांग्रेस के नेता के सर में कभी दर्द हुआ, कभी किसी पार्टी ने इसका विरोध किया? तो ये तो आप जानबूझ के ये नफरत पैदा करते हैं। सबका साथ सबका विकास, यही यही है। सबका साथ सबका विकास। बुलडोजर किसके ऊपर चलता है, लोगों को दिख नहीं रहा है। वो पूर्व विधायक मिर्जापुर के रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से, वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जिला पंचायत मिर्जापुर के से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रह चुके हैं। तो देख रहे कि पूर्व चेयरमैन अनुसूचित जात विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, और इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेटर AICC SC डिपार्टमेंट से है। नेशनल ये कहा जाए तो राष्ट्रीय संयोजक SC डिपार्टमेंट, और प्रभारी है इस वक्त फिलहाल मध्य प्रदेश। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आला कमान ने इनको सौंप रखी है। और आपका नाम है भगवती प्रसाद चौधरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई देता हूं पहले तो आपको। धन्यवाद सुल्तान भाई, आपको और आपके सेकुलर भारत को, सेकुलर जो न्यूज है आपका, उससे मैं बहुत प्रभावित होता सर, इतनी कोशिशों के बाद, इतने संघर्ष के बाद कांग्रेस को एक बहुत बेहतरीन नेतृत्व मिला, राहुल गांधी की शक्ल में, प्रियंका जी की शक्ल में, और पीछे एक बहुत ही अजीम शख्सियत सोनिया गांधी जी की है। बावजूद इसके हर चंद कोशिश के बाद कांग्रेस को लोग बता देते हैं कि ये तो बहुत विशाल है, लेकिन टाइटैनिक हो चुकी है, डूबती जा रही है लगातार, फिर भी लक्ष्य से पीछे है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये मतदाताओं की नादानी है। हम कुर्बानी को भूलते जा रहे हैं। जिस शख्सियत ने इस देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश के धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए, देश के संविधान की हिफाजत करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो, उस पार्टी को अगर लोग नजरअंदाज करेंगे तो आने वाले दिनों में इसका परिणाम देश की जनता के प्रतिकूल जाएगा। भाई साहब, मैं इसी पर रोकूंगा आपको। आपने सारा ही दोषों का पिटारा जनता के ऊपर, वोटर के ऊपर, समर्थकों के ऊपर जो विमुख होते जा रहे हैं उन पर डाल दिया। कांग्रेस इसके लिए कितनी जिम्मेदार? नहीं, मैंने जनता पे इसलिए दिखा, मैंने ये कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है। जब हम प्रजा थे तो राजा रानी के पेट से पैदा होते थे। जब हम देश के नागरिक हो गए तो अब हमारे मतदान से लोग बड़े बड़े पदों पे जाते हैं। तो जब हमें ये अधिकार मिला है अपने नेता को चुनने का, अपने भविष्य निर्माता को चुनने का, तो हमें अपने विवेक से परिचय लेना चाहिए, विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हम जाति पे, मजहब पे, धर्म पे और लालच पे, इस पे चले जाते हैं और बाद में हम भुगतते हैं। इसलिए मैंने जनता की बात। इस वक्त 11 बज रहे हैं दिन के, और आज 14 नवंबर की तारीख है। इस वक्त टीवी पर करीब करीब फैसलाकुन समाचार आ रहा है कि एनडीए बिहार में प्रचंड बहुमत से जदयू के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। मतलब अभी बस जीतना बाकी है, घोषणा होना, लेकिन रुझानों में बहुत बड़ा। और जब चुनाव प्रचार चल रहा था, राहुल गांधी के देखने के लिए, सुनने के लिए एक बहुत बड़ी जनसभा, और आरजेडी के नेताओं को सुनने के लिए एक बहुत बड़ी जनसभा चल रही थी। हर चंद ये चारों तरफ से खबर आ रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन होना तय है, लेकिन ये तो सब कुछ उलट गया। देखिए, मैं यही कहा कि पहले सिद्धांतों की राजनीति होती थी, मूल्यों की होती थी, आदर्श की होती थी। अब आज नेताओं के इस पाले से उस पाले में जा करके अगर ये चलता रहेगा तो जनता भी भ्रमित हो जाती है।
नीतीश जी कभी किसके साथ रहते हैं, कभी किसके साथ चले जाते हैं। नुकसान तो जनता का होता है। सिद्धांतों से, मूल्यों से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर दूसरे लोग जो दूसरे जगह से सांसद बिहार में जाके वोट कर रहे हैं, तो ये वोटर लिस्ट का सुधार हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, कि सत्ता पर कब्जा करने का एक तरीका तैयार किया जा रहा है। अगर इसके लिए राहुल गांधी बोले, कांग्रेस बोले और आरजेडी बोले, महागठबंधन बोले, तो लोगों को बुरा लगता है। इतनी बड़ी पार्टी और आजकल प्रादेशिक नेतृत्व से, जैसे यूपी में अखिलेश हैं, अपने तेजस्वी हैं, इनसे सुलह समझौता में उनको वरीयता देती है। ये मजबूरी का मतलब कारण कौन है? जनता है, कांग्रेस है, नेतृत्व का उसमें दोष है, या कहीं कुछ और रीजन है? देखिए, जब दुश्मन सामने हो और मजबूत हो और उसको हटाने की बात हो, तो दोस्तों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। इसलिए जो एक विचारधारा से है, सम विचारधारा से जो जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो, चाहे अपने अपने राज्यों में, उनके राज्यों में हो, उससे जनता और जनता का विकास त्रस्त है। अब ये चीजों से जब ऐसे लोगों से मुकाबला करना है, तो हमें एकता के सूत्र बंध करके उनका मुकाबला करना है। इसलिए कांग्रेस छोटी छोटी चीजों को त्याग करके उस मकसद को कामयाब करना चाहती है, जिससे देश और देश का आवाम बर्बाद हो रहा है। जो भीड़ नजर आ रही थी, जो लोग आ रहे थे, जो एक हुजूम उमड़ रहा था राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए, तेजस्वी से हाथ मिलाने के लिए, वो एकदम से वोट देते वक्त उसकी मानसिकता बदल जाती है, या पीछे कुछ और कहा गया? देखिए, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस भी गठबंधन कर रही है, उधर भी लोग कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन कर रही है संविधान बचाने के लिए, कांग्रेस गठबंधन कर रही विकास को बचाने के लिए, कांग्रेस गठबंधन करी बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए, और उधर जो गठबंधन हो रहा है अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए। वो उस लालच से गए हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए है। और जो कांग्रेस गठबंधन करती है वो देश के हित के लिए करती है। ये न कहे कि कांग्रेस अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ऐसा कर रही है। तो कांग्रेस को मोहब्बत है इस देश की एकता अखंडता से, इस देश के आवाम से, गंगा जमुनी तहजीब से, देश के संविधान से और देश के विकास से। कांग्रेस का नाम दरअसल एक अलग बात है, लेकिन मैं पूछ रहा था कि हर बार एक भीड़ आती है, और ये लगातार 11 सालों से देखा जा रहा है कि एक भीड़ इनके समर्थन में आती है, एक नए सूरज के उदय का इंतजार होने लगता है, एक उम्मीदें वटवृक्ष बनने लगती हैं, लेकिन फिर अचानक मतदान की गणना होती है, वो हकीकत हो जाता है। तो क्या इसमें मतदान के अलावा भी कुछ कोई रोल है? मैं आ रहा हूँ उस मुद्दे पे। देखिए, पहले तो आपने कहा चुनाव के चंद दिन पहले इन लोगों ने महिलाओं को सरकारी घूस देने का काम किया। कोई कानून नहीं बना, कोई विधेयक नहीं पारित हुआ, और वो पूरे देश के लिए नहीं हुआ, केवल एक प्रदेश के लिए हुआ। कांग्रेस ने अगर मनरेगा लाया तो पूरे देश के लिए लाया। तो सबका साथ सबका विकास, यही कह रहा हूँ। तो सबका साथ कहा होगा, खाली बिहार के महिलाओं को 10,000 रुपया घूस दे दिया कि हमें वोट मिल जाए, तो वो एक नियत है। दूसरी बात ये है कि जो जिसके खिलाफ, तेचुआ के खिलाफ पूरा देश में माहौल बना है, उसकी बोलती क्यों बंद है? जब गलत लोग जाके वोट दे रहे हैं, 2-2 उंगली में निशान लगा के दे रहे हैं, या जो महिलाएं लाइन में लगी हैं और जब वो अंदर गई तो पता चला तुम्हारा वोट चला गया, वोट पड़ गया है, ये कौन देखेगा? कि जो चुनाव आयोग देखेगा ना। इसके पहले भी चुनाव आयोग होते थे, उनकी कितनी प्रशंसा होती थी। आज जब इतनी चर्चा है, न चुनाव आयोग अपना कोई स्पष्टीकरण देता है, न अपने संवैधानिक पद के दायित्व का निर्वहन करता है, न अपने तरफ से कोई स्पष्टीकरण देता है आवाम को कि नहीं ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। और एक तरफ कांग्रेस के नेता, दूसरे लोग सारा सबूत के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है जो भी स्पष्टीकरण देना। ये देखिए कि इसके अलावा राष्ट्रीय मीडिया इस तरह की चीजों को न दिखाती है, तो ये जनता कैसे इस चीज का फैसला करे कि आरोप जो मढ़े जा रहे हैं वो सही है? देखिए, आरोप जैसे कोर्ट में जाता है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, सबूत प्रस्तुत होता है, तब उसके बाद फैसला होता है।
फैसला जब देने वाला अधिकारी होता है, दो तरीके के फैसले आते हैं। एक अधिकारी केवल फाइल देख के फैसला करता है, एक अधिकारी मौके का मुआयना करके देता है, और जो मौके का मुआयना पेपर का परीक्षण करके देता है तो उसके फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाता। आप एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है, समझदार है, और क्या कहते हैं, नेतृत्व भी कर चुके हैं विधानसभा में। आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं। जिस प्रदेश में आपको प्रभारी बनाया गया है, वहां भी कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। आपके समक्ष सबसे नजदीकी प्रीमियर कदम क्या होंगे वहां संगठन को ताकत देने? देखिए, हमको तो दलित समाज से एक जिम्मेदारी दी गई है। वो हम देख रहे हैं वहां पे कि उनके गौरव पे आघात हो रहा है। दलितों के गौरव पे आघात न हो, उनके अधिकारों से उनको वंचित न किया जाए, संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार उनके लिए है उस पर कोई चोट न हो, उनकी एकता अखंडता पर, उनके सुविधा पर, उनके संसाधन पर कोई आदमी गलत तरीके से कब्जा न करे, उनके सर्वांगीण हित का मुझे ध्यान रखना है। क्या इसका कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है और स्वतंत्रता के साथ राहुल गांधी और उनकी टीम फैसला ले पा रही है, या वो भी तमाम संशय से घिरे हुए? देखिए, वो नहीं घिरे हैं। अगर आप अनुमति दे तो उनके बारे में दो शब्द में, एक शेर किसी ने कहा था बिल्कुल कि खून दर खून का रिश्ता जिसके खून में है, खून का रिश्ता जिनके खून में है, वतन परस्ती का जज्बा जिसके खून में है, और जिसने अपने खून से सींचा है गुलिस्ताए हिंदुस्तान, और उस खून का कतरा राहुल गांधी के खून में है। बेशक, आखिरी चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक नारा ये है, दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरे बहुत से नारे हैं कि एक समर्थ भारत। कहा यह भी जा रहा है कि देश आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है। इससे आप कहां तक वाकिफ हैं? सबका विकास किया आपने, नारा बताया उनका है। एक सहारनपुर के प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक ने एक समाज के लिए रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया है, उसको सस्पेंड कर दिया। और आजादी के बाद से लगातार सरकारी थानों में जन्माष्टमी मनाया जाता है। किसी कांग्रेस के नेता के सर में कभी दर्द हुआ? कभी किसी पार्टी ने इसका विरोध किया? तो ये तो आप जानबूझ के ये नफरत पैदा करते हैं। सबका साथ सबका विकास, यही है, सबका साथ सबका विकास। बुलडोजर किसके ऊपर चलता है, लोगों को दिख नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आप नियम कानून को ताक पर रख करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? एक चीफ मिनिस्टर हमारे उत्तर प्रदेश के किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनको आता नहीं। वही चीफ मिनिस्टर है, जब मेंबर पार्लियामेंट थे तो संसद में बुखार छोड़ के रोते थे। किस लिए रोते थे? कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की थी। किसी नेता ने उनके खिलाफ ज्यादती नहीं किया था, किसी पार्टी ने उनके खिलाफ प्रस्ताव नहीं पारित किया था, वो पुलिस को उत्पीड़न से रो रहे थे। आज सत्ता में है तो उसी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, चलते चलते बस एक चीज और, जब विपक्षी पार्टियों की माने तो देश घनघोर संकट में है। देश में व्यक्तिगत आजादी नहीं है। हर चुनाव के बाद आरोप लगता है कि धांधली की गई है। भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, भविष्य जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जब कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी तो मात्र 52 लोग थे। संख्या महत्वपूर्ण नहीं था, विषय महत्वपूर्ण था। किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ था, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ था, जिनका कि उनके तो राज्य का विस्तार था कि सूरज उनके राज्य में अस्त नहीं होता था। उससे मुकाबला करने का जब संघर्ष का इन लोगों ने बीड़ा उठाया तो इन लोगों की क्या औकात है? कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने के लिए एससी प्रभाग को, अल्पसंख्यकों को, दीगर उन लोगों को जो कांग्रेस के अपने परंपरागत वोट थे और जिससे 6 दशक से ज्यादा कांग्रेस इस देश में कायम रही। कुछ गलतियां उनसे भी हुई होंगी, माना नहीं जा सकता, और हुई है, उन चीज से बचा नहीं जा सकता। और कांग्रेस के परंपरागत वोटों को कांग्रेस की तरफ लाने के लिए देश के वोटरों को, नौजवानों को, अल्पसंख्यकों को, एससी एसटी को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, जो नौजवान है
उनको अपने अतीत में झांकना चाहिए कि हर समाज के लिए किस पार्टी ने काम किया। पीड़ित समाज के लिए, दलित समाज के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, यूं कहिए कि सर्व समाज के लिए जो कांग्रेस ने हर तरह की योजना बनाए, नियम कानून बनाए, उसको लागू किया। ये अब देश की जनता ने अपने आंख के मोतिया बिंद का ऑपरेशन करा लिया है। अब उसे सब दिखता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा।